हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। साथियों, आज हम एक्चुअली बहुत दिनों बाद ही हम लोग यूट्यूब पर आए हैं साथियों, क्योंकि बिजी बहुत था इसलिए। और मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन हम लोग का अच्छा था कि मैं शुरुआत करेंगे, बाकी आगे भी जो देखता है वो सब करेंगे। साथियों, हम लोगों ने सबसे जो वेटेज आपका मान लेते हैं, सबसे अगर वेटेज सबसे ज़्यादा किसी का कक्षा से गणित में है वो है समीकरण, मानी इक्वेशन। इक्वेशन भैया तीसरे प्रश्नावली में है और बहुत सी प्रश्नावली में आता है। तो ये शायद द्विघात समीकरण और बहुपद बिल्कुल सेम है। उस बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होता है वो सब हम लोग अलग कर लेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं आज तीसरे प्रश्नावली की, जैसा कि आपके सामने लिखा भी होगा। यह पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साथियों, ये चैप्टर नंबर 3 है। आपके पास जो भी किताब, हमें कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो भी किताब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आशुतोष प्रकाशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे आपका मनोहर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किताब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। अगर कॉन्सेप्ट सेम आगे समझ आ गया तो आपको पूरा पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ आएगा। बिल्कुल साथियों, लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट तक ये वीडियो आप जब छोड़ के जाएंगे तो वादा करता हूँ आप आज के वीडियो से आप 2-3 नंबर पूरे पक्के करके ले जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे। साथियों, बने रहिए। और आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे वही करना चाहूँगा कि आप सब अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में रखे दिखाई पड़ रहे हुए रेड आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक साथियों, इतना काम करते चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जैसा कि लिखा है हमारे, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लाइनर इक्वेशन क्या होता है मेरे साथियों? सबसे पहले बड़ी बात आती है, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ऑफ मीन्स होता है के, लाइनर मीन्स होता है रेखीय, इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, इन मीन्स टू वेरिएबल्स होता है चर। मतलब कि भैया लाइनर इक्वेशन में क्या होता है भैया? रेखीय समीकरण। मतलब लाइनर इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई? लाइनियर इक्वेशन। व्हाट इज लाइनर इक्वेशन? लाइनर इक्वेशन भैया क्या है? लाइनर इक्वेशन क्या है? लाइनर इक्वेशन कुछ नहीं है। लाइनर इक्वेशन भैया एक ऐसी, भैया एक हमारा ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम कितनी होती? एक होती है। ऐसा समीकरण लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात या बोलो पावर घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात कितनी हो मेरे भाई? एक हो। सपोज दैट, अब सर समीकरण आपको पता, समीकरण क्या होता है? समीकरण अगर बोले तो कुछ नहीं। समीकरण क्या होता है? चर और अचर को मिलाकर एक किसी कोई संख्या का रूप रख दिया, इसमें किसी डिफाइन नहीं किया, जैसा ये किसी भी रूप का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा भैया, जैसे 3x+1 लिखा, ये एक समीकरण बनेगा, क्योंकि इसमें देखो एक चर भी है। समीकरण क्या आता है? इसके आगे जब जीरो लग जाए, ये भाई इतना अगर छोड़ दीजिए, ये बहुपद बन जाता है। इसके आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण भैया। तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसमें ये, अब चर और अचर समझते हैं। चर क्या होता है भैया? ऐसी राशि है जिनका मान अनिश्चित होता है, मतलब जिनका मान कांस्टेंट नहीं होता, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग चर राशियां। अचर क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, वे राशियां जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। चर क्या होते हैं मेरे भाई? जिनका मान अनिश्चित होता है, जिनका मान इंडेफिनिट होता है, और अचर वो होते हैं जिनका मान डेफिनिट होता है, यानी कि निश्चित होता है। इसका मान अचर का होता है निश्चित, जैसे 3 का मान 4, कुछ भी ले लें आप, ये सब निश्चित। 4 है, 4 का मान 4 ही देगा। दैट इज यहाँ पे अगर यक्स है, यक्स का मान भैया 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4। ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है साथियों। तो आपको समझ आ गया वो चर और अचर क्या होता है? चर वे होते हैं जिनका मान बदल जाता है, अचर वे होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भैया चर और अचर क्या होता है। भैया चर क्या होता है अब समझते हैं। चर क्या होता है वो तो सब चर के समझ गए आप। अब समझते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। क्या लिखा? ऐसा समीकरण हमने लिखा है, पेयर में जोड़ा, मतलब कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, मतलब दो चर वाले रेखीय समीकरणों के युग्म पढ़ेंगे हम लोग। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा।
और लाइनर इक्वेशन में दो रैखिक समीकरण होना चाहिए इन टू वेरिएबल में दो चर ऐसा समीकरण मिलेगा जिनमें दो चर होंगे और युग मतलब कि जोड़ा कपल होगा। एक भैया दो समीकरणों का एक कपल होगा यानी कि जोड़ा होगा साथियों। कपल तो नहीं कह सकते मतलब जोड़ा ही बोलेंगे, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आप समझेंगे साथियों। देखो तो सबसे पहले आप समझिए एक चर वाला की समीकरण समझेंगे। एक चर वाला की समीकरण क्या होता है भैया, यही होता है, हमने जैसे लिखा 3x + 1 लिखा था ना, ये एक चर वाला भैया तुमसे एक चर वाला क्या है, ये बहुपद इस समय है, इसके आगे जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो एक चर वाला की समीकरण ये हुआ। हमको निकालना है क्या, जैसा कि आपका कह ही रहा है कि दो चर वाला की समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें क्या कुछ नहीं होगा भैया, इसमें जैसे ये होगा एक हो गया, दूसरा को एक और जोड़ देंगे, ये बाई हो गया, बस आपका ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो आप दो रैखिक समीकरण कैसे समझेंगे भैया साथियों कि भैया ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात एक हो, प्रयुक्त चर की अधिकतम कितनी हो और एक हो, और चर जो होंगे वो दो होंगे, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे ऐसे समीकरण जिसमें प्रयुक्त दो चरों की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो चर वाला एक समीकरण कहलाता है। ये साथियों रह गया। जैसे दूसरा मान लिखते हैं भैया 2/3x प्लस का 1/4 y हो सकता है बराबर 0। ये भैया हमारे क्या है, दो चर वाले समीकरण का व्यापक सूत्र है, ये उदाहरण है, और ये एक चर वाले समीकरण, इसको बोलते हैं लाइन रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। बहुत ही आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों हम लोग समझेंगे ये वाला चैप्टर। अब दो चर समीकरण के, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझना है हमको भैया दो चर वाले समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है, समझ लो। आप रख लीजिए भैया, कोई समीकरण देगा उसका तुलना करना, जैसे लिखा ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। भैया जो a और b कहाँ पे, a कामा b जो भैया हमारे बिलोंग टू हैं रियल नंबर्स, यहाँ पे वास्तविक संख्या हो सकती है भैया, रियल नंबर्स है ना, आर बोलते हैं, आर मतलब रियल नंबर्स होता है, और सी क्या है, सी कांस्टेंट है, यहाँ पे सी अचर राशि है, दैट सी जो है भैया बिलोंग टू कांस्टेंट सी जो है मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर है साथियों। अब समझते हैं ये व्यापक सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको रट लो, चाट लो, कैसा भी करो, याद करो। इसको याद नहीं कर पाओगे तो आगे नावली समझ में नहीं आएगी साथियों। अब ये हो गया, एक तो आपको इतना समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो हम लोग बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे और मिटा सकते हैं ना, बिल्कुल मिटा सकते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते, थोड़ा इतना समझ गए आप, बेसिक वे समझते हैं। अब भैया क्या होगा, दो चर रैखिक समीकरण हल क्या कर, जैसे हमने एक चर रैखिक समीकरण करते हैं हल, और दो चर दूसरा हो जाएगा। जैसे हमने लिखा एक चर, समझते हैं पहले एक चर क्या होता है, ये हमने भी लिखा था, ये वाला देखो लिखा कि नहीं, इसका एक हल लिख रहे। अगर एक चर है इसमें इसके हल बहुत से हो सकते हैं, इसके हल बहुत से हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे एक चर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पे कुछ जीरो रखना है, हमें जीरो रखना है, तो एक चर जैसे लिखा है, इसका हल क्या निकले, इसका हल सॉरी इसका हल भैया एक ही निकले। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, प्लस वन बराबर क्या लिखा है, जीरो लिखा है ना, लिखा है ना, बिल्कुल जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये सॉरी ये हो जाएगा 3x, ये 3 एक जाएगा उधर जो भैया -1 हो जाएगा, और एक्स जो है भैया -1 बटा क्या जाएगा भैया 3। ये हमारा एक चर रैखिक समीकरण का सूत्र, ये हल निकल आता है। लेकिन भैया क्या होगा, हमें ये समझो, देखो 3x क्या लिखा, प्लस का 2y लिखा है, बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा कि नहीं, ये दो चर रैखिक समीकरण है। अब इसमें हमको क्या निकालना, इसमें हल निकालना पड़ेगा। इसमें x का मान और y का मान, जो ऐसा कुछ मान होगा जो इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा काम बन जाएगा साथियों। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 लिख के हम 12 लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं 12 साथियों लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ भी हम जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी रखा, अब यहाँ पे जैसे हमने x बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया भैया 3 रख दिया, तो 3 x जगह पे 2 और y की जगह पे अगर 3 रख दिया तो ये जगह ना चाहना चाहिए 12, 6 प्लस 6 बराबर क्या जाएगा भैया 12 आ गया। और ये अगर बराबर आ जाएगा 12 तो समझ लो x भी इसका इस समीकरण का हल क्या होगा, एक x बराबर 2 होगा, एक y बराबर क्या होगा मेरे भाई 3 होगा साथियों। तो भैया क्या होंगे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, यानी कि उसी
उसकी ही समीकरण में प्रयुक्त x और y के वे मान जो उस समीकरण में रख दें और उसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। यही हमारा कहलाता है भाई साथियों द्विघात समीकरण, ओ सॉरी, दो चर वाले की समीकरण का हल। ठीक साथियों, ये आपका देखा। अभी एक समझ युग्म की बात नहीं आ रही, अभी सिर्फ ओनली एक समझते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, अब दो समीकरण दे रखे होंगे, ये हमारा जैसे मान लेते हैं हटा दिया हम लोगों ने। अब दो चर समीकरण जैसे लिखा, दो चर वाले की समीकरण का हल, ये तो पता कर लिया हम लोगों ने। अब दो चर वाले की समीकरण युग्म दे रखा हुआ, देखो युग्म जैसे मान लेते हैं आपके समीकरण जो सवाल इस चैप्टर में जितने भी सवाल दे रखे होंगे वो दो सवाल दे रखे होंगे, मतलब एक सवाल में दो समीकरण दे रखे होंगे। सपोज मान लेते हैं कि जैसे लिखा मैं 3x प्लस का क्या लिखा है 2y प्लस का लिखा है 1 लिखा कि नहीं, इक्वल टू लिखा है 0, दूसरा लिखा होगा जैसे इसी समीकरण में 2x प्लस का 1 2x प्लस का y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे समीकरण लिखा होगा साथियों। ये समीकरण आपको ऐसे समीकरण हर सवाल में दे रखा होगा साथियों। और ये हमारा दे रखा हुआ सबसे बड़ी पहली बात आती है, देखिए सबसे, अब ये समीकरण आपको हर के साल में दे रखे हो, इनको अब लगाना पड़ेगा साथियों। इनको मतलब इसका हल क्या होगा, x और y के मान हमको प्राप्त करना है, x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, हल हो जाएगा। हल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब हम लोग क्या समझते हैं भैया, थोड़ा समझो मेरी बात समझो। अब थोड़ा देखो, तो मैं एक धीरे से बात बताते हैं। बात क्या होती है, देखो अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे, अभी से समझो। जैसे हमने पहले जैसे दो समीकरण दे रखे होंगे तो हमको व्यापक सूत्र भी दो ही लिखने पड़ेंगे। हम लोग अभी सवाल नहीं करें, हम सिर्फ समझेंगे। जैसे हम तुमसे कहेंगे अब इसकी तुलना, जैसे हमने कहा कि बताओ, हमने लिखे समीकरण, हम कभी कभी देखो सवाल में आगे पढ़ेंगे तो लिखेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखा होगा। इसकी तुलना हम इससे कराएंगे तो भैया a2x लिखेंगे प्लस का b2y लिखेंगे प्लस का c2 इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, 0 लिखेंगे। साथियों ये लिखा जाएगा। तो देखो a1 का मान क्या निकलेगा, x के आगे जो लिखा होगा, पहले समीकरण में x के आगे जो लिखा होगा वो a1 का मान, इस समीकरण पहले समीकरण में y के आगे जो लिखा होगा वो b1 का मान होगा। भैया ये चिन्ह सहित लिया जाएगा। सपोज मानते हैं यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस प्लस लिए, यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते हैं। c1 का मान से जो भी बचा है वो से लिख लेते हैं माइनस, ओ सॉरी प्लस ही 1 होगा। इस वाले में a2 कितना नहीं है, a2 भैया x के आगे जो लिखा समीकरण 2 के लिए b21 क्या होगा भैया, इसके आगे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा तो इसका 1 लेते हैं, क्योंकि 1 की गुणा हर समय में होती है। c2 क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। c2 क्या लिखा है मेरे भाई, 2 लिखा है। अब ये आपको हमें निकालना है। देखो अभी तो हम लोग इसकी जरूरत हमने इसलिए बताई क्योंकि अगले सवाल जो लाएंगे बिल्कुल सब ऐसे लगेंगे सवाल। अगर ये तुमको अगर भाषा इतनी समझ आती तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका ज़रूरत कब पड़ेगी, हम तुमको बताएंगे बहुत ही सिंपल सा, और 1 नंबर आपको बिल्कुल ईजी विकल्पी में आने वाला है, इतना मान के चलिए। पूछेगा कि आगे बढ़ते हैं, अब समीकरण हल करने की विधियाँ समझते हैं। अब समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ होती है साथियों, 2 विधियाँ होती है। क्या होती हैं भैया, 2 विधियाँ होती हैं। अब सर बोलो 2 कैसे होती है सर, एक सवाल की एक विधि। अरे भैया एक सवाल की बहुत सी विधि हो सकती है, एक सवाल की एक ही विधि नहीं हो सकती, एक सवाल की बहुत सी विधियाँ हो सकती हैं साथियों। उसी तरीके से हम लोग पहले एक विधि देखेंगे, दूसरा क्या होता है दूसरी विधि देखेंगे। तो देखो सबसे पहली बात होती है, पहला जो विधि होती है वो होती है भैया हमारी, क्या होती है, पहला जो विधि होती है वो होती है ग्राफी विधि, मतलब ग्राफ की सहायता से हल करना, मतलब रेखीय समीकरण युग्म ज्यामितीय निरूपण। भैया हम लोग भैया क्या करते हैं, हम लोग करेंगे ज्यामितीय विधि से हल करेंगे और बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। 2 समीकरण दे रखे हैं, उनका ज्यामितीय विधि से और एक बीजगणितीय विधि से हम लोग करें। सबसे पहले समीकरण करते हैं ज्यामितीय विधि से शुरू करें। ज्यामितीय विधि इसके लिए आपको ग्राफ प्यारी समझना है, ग्राफ होना चाहिए आपके पास। अगर ग्राफ नहीं है तो फिर दिक्कत होगी साथियों। अगर ग्राफ नहीं, चलो हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण कोई छोटा सा ले लेते हैं हम लोग, कोई सा बोल दो भाई, कोई ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यही लिखा है 3x 2x प्लस वाई लिखा है। देखो समीकरण से ले लेते हैं 2x प्लस का वाई इक्वल टू क्या लिखा है मेरे भाई, 7 लिखा है। ये समीकरण एक लिखा, दूसरा इसी में ये पहला सवाल है, ये समीकरण एक लिखा है, दूसरा क्या लिखा भैया, दूसरा भी लिखा है भैया हमारा 4x माइनस का 3y इक्वल टू लिखा है मेरे भाई 1 लिखा है। क्या लिखा, सॉरी प्लस 1 लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, प्लस 1 लिखा है। प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, 0 लिखेंगे। ये भैया हमारा क्या है, ये समीकरण दे रखा है साथियों।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से, है ना, क्या भैया, ग्राफी विधि से। अब ग्राफी भी देखो, आप आंसर पे दिमाग मत लगाना, आप सिर्फ मेथड समझना क्या लग रहा है। आप ये जो भी मत समझना कि भैया जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, तो ग्राफ जैसे जाएगा, आप सिर्फ हमने कहा आप सवाल रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तरीका समझना, तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सवाल रटने की कोशिश कभी मत करना। आप सिर्फ तरीका समझिए, तरीका मैं क्या बता रहा हूँ और अनदर टीचर क्या बताएंगे, वो सिर्फ तरीका समझा करो आप। तो सबसे पहले ये लिखा है ना, आपको करना क्या है वो देखो जरा। सबसे पहले क्या करना, देखो लिखेंगे भैया 2x प्लस का y बराबर क्या लिखेंगे भैया 7, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं एक। क्या लिख लेंगे भैया, बोलो बोलो एक बार, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हम y का मान x के पदों में लिखेंगे। y का मान किसके पदों में लिखेंगे भैया, x के पदों में, मतलब y का मान x के पदों में लिखने पर लिखेंगे, y का मान यक्स के पदों में लिखने पर। y का मान x के पदों में लिखेंगे साथियों, बिल्कुल लिखेंगे। आप देखो ये यही होता है, y का मान x के पदों में, यानी कि जब जिसके पदों में पूछे उसको इधर रखते, बाकी सबको उधर रख देते हैं। ऐसे हमने लिखा, ये 2x को इधर भेज दिया। आप ये लिखो या ना लिखो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इधर प्यारी सी आप क्या करेंगे, एक इधर मेरे भाई सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, सारणी बनाएंगे, बिल्कुल देख लो एकदम आराम से। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया y लिखेंगे। और मिनिमम आपको 2 निकालना है, अधिकतम निकालना है 3। क्या निकालना है वो जरा देखो। अब हम लोग क्या करें, x का मान हम लोग यहाँ पे अपने अनुसार रखेंगे, x का मान अपने अनुसार रखेंगे। x का मान देखो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे x का मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं x का मान यहाँ पे 1 रख दिया, क्या रख दिया बोलो भाई, एक बार बोलो ना, जरा जरा बोल दो एक बार, क्या रखेंगे 1 रख दिया। यहाँ पे देखो, अब थोड़ा समझो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि x के मान ऐसे छांट के रखेंगे कि यहाँ पर जो इनको सॉल्व करने पर सिर्फ एक इंटीजर निकले, यानी कि पूर्णांक निकले, हमारा कोई अपूर्णांक संख्या निकले, अपूर्ण संख्या नहीं निकलना चाहिए। यानी कि अपूर्ण संख्या क्या होती है भैया, दशमलव वाली संख्याएं, भाग बट्टे वाली संख्या, ये सब हमारी भैया क्या होती है, ये सब हमारी होती हैं अपूर्ण संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो मान रखेंगे x के मान जो इसमें रखने पर इसका मान जो होगा वो एक इंटीजर प्राप्त होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो जरा एक बार रख देते हैं, देखें x का मान रखने पर, लेकिन रखने पर y बराबर क्या होगा भैया 7 माइनस का 2 की जगह पर 1 की x की जगह पर रखेंगे 1, तो 7 माइनस का 2 2 बराबर क्या होता है मेरे भाई 2 जाएंगे 7 में से तो बचेंगे 5। देखो x जब हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या निकला भैया 5 निकला कि नहीं। अब x बराबर यहाँ पे रख लो 2, x बराबर क्या रखने 2 रख दो, आपकी इच्छा है 2 रख दो। x बराबर 2 रखने पर x बराबर जब 2 रखेंगे तो बाईगन क्या निकलेगा भैया 7 माइनस का 2 इंटू 2 बराबर 7 गुणे 2 दूना कितना होता है मेरे भाई, सॉरी माइनस है 4, तो यानी कि इधर बचेगा मेरे भाई 3। यानी कि x का मान जब हमने 2 रखा तो y का मान क्या निकला मेरे भाई 3 निकला कि नहीं। अब एक और हमको प्राप्त करना है, कितने प्राप्त करना है बोलो एक बार, एक। 2 से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगी, लेकिन क्या जरूरी है हम दो एक और निकाल लेते हैं। आप टाइम ना हो तो ना निकालना, अगर टाइम परीक्षा में बच रहा तो आप जरूर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखो, हम अब थोड़ा करते हैं, जैसे हमने कुछ भी रख दिया तो हम लोग बटे में रख के देखते हैं जरा। बटे में अगर रखेंगे देखो क्या आता है हमारा, वो देखेंगे जरा। जैसे 1/2 हमने मान 1/2 रखने पर तो बाई का निकालने लिया भैया 7 माइनस का 2 गुणे 1/2 रखा, तो देखो 7 माइनस के 1 ये तो 6 बच रहा। देखो अब तुम समझो 1/2 और इधर 6 बचा। हमने तुमसे क्या बताया, हमने कहा था ऐसे मान रखना है जो इंटीजर प्राप्त कर पाए। जैसे यहाँ पर देखो ये तो इंटीजर प्राप्त हो गया, लेकिन ये इंटीजर है क्या, नहीं है, ये तो पूर्णांक है नहीं, क्योंकि ये ये 1/2 यानी कि आधा है 0.5 है। तो हमने अभी बताया था ना आपको कि इंटीजर प्राप्त होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर ही प्राप्त हो यहाँ पर साथियों। तो हम यहाँ पे ये नहीं रखेंगे ये सर। अब दिमाग तो बताओ सर ये काहे नहीं रखेंगे, इधर देखो बेटा, इधर देखो कैसे नहीं रखेंगे, इधर देखो आपने नंबर लाइन सुनी। नंबर लाइन क्या आती है, किसी रेखा पर समान दूरी पर अगर अंक वृत्त कर दिए जाए तो वो रेखा एक नंबर लाइन बन जाती है।
जैसे यहाँ पे अगर हमने इधर यहाँ पे बराबर दूरी पर 5 पॉइंट रख दिए, इस तरीके से रखना शुरू कर दिया, आगे तक जाएगी ऐसे ही। हम यहाँ पे 1 रखें, जैसे हम 0 मान लिया तो 1, इधर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर 5। तो ये क्या है, नंबर लाइन है। अब हमने तुमसे चलो बता इस पे 1/2 कहाँ है, तो 1/2 कहाँ ढूंढोगे आप, बताओ कहाँ ढूंढोगे। अब दशमलव व्रत का 1/2 कहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। थोड़ा अब ढूंढ तो लेंगे, जैसे 1/2 तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 1/2 को दशमलव व्यक्त करें 0.5 नहीं लेगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तो इसको समस्या हम हटा ही देते हैं, क्या की जरूरी, इसको नहीं हटाते हम। यहाँ से इतना ही क्या करते हैं भाई, जड़ ही खत्म करते हैं, है ना, जड़ ही खत्म। तो यहाँ पे 1/2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे कुछ और रखते हैं, माइनस रख दे, चलो माइनस रख देते हैं। हम यहाँ पे माइनस रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं -1 रख दें, क्या रख देंगे बोलो भैया, -1 रख देते हैं। तो निकलेगा y बराबर 7 माइनस का 2 गुणे माइनस का 1, यानी कि 7 + 2 बराबर कितना जगह भैया मेरे भाई 9 हो जाएगा। यानी कि जब y का मान रखा -1, इसका निकला भैया 9। बोलो बात समझ आ रही है, इतना समझ आ रही है आपको, करना है कुछ नहीं। जो समझ दे रखा है उसको y का x के पद में x का मान अपनी इस बार रखना ऐसे है कि x के मान जो रखने पर y का मान इंटीजर निकले और x भी एक इंटीजर ही हो। अब यही सेम प्रक्रिया आपको क्या करते हैं हम लोग इस वाले के साथ का, यही जुर्म बोलो, हम यही पोस्टमार्टम बोलो, यही कुछ भी बोल दो, लेकिन एक सवाल बिल्कुल आएगा। जैसे लिखा है भैया ये संगठ है ना, इसको भैया 4x प्लस का 3 माइनस का 3y और प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे भैया 0। इसको y का फिर वही करेंगे, y का x के पदों में निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो -1, ये भी जाएगा इधर तो -4x हो जाएगा। ये 3y जब हटाएंगे इधर तो माइनस कॉमन लेंगे, तो भैया माइनस कॉमन चलो देख लेते, नहीं समझ आएगा नहीं आपको, माइनस कॉमन लेते हैं पहले, 1 + 4y बचेगा 4x, माइनस माइनस कटा, y जो है भैया ये गुणे में इधर आएगी तो भैया किस में जाएगी, भाग में चली जाएगी। कितने में चली जाएगी भैया, भाग में। ठीक, ये समीकरण बच रहा है। अब आपको करना क्या है भैया, अब हमको करना है सिर्फ, हमको ऐसे समझ के रखना है जिसका हमारा क्या हो जाए मेरे भाई, हाँ मान जो हो जाए, हमारा एक हो जाना चाहिए कि यक्स का मान कुछ प्राप्त हो जाए, यक्स का मान हमको यहाँ पे कुछ रखना चाहिए। अब ये हमने तुमको बता ही पहले दिया था कि यक्स का मान ऐसे रखना है जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई बोले तो इसको संतुष्ट कर दे। अब यहाँ पे हमको कुछ मान रखना है, जैसे देखो नहीं निकलेगा तब तो अलग बात है, निकलेगा तो जरूर, नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ करना। देखो यहाँ पे हम कुछ भी रख दें, यहाँ पे ऐसे हमने कुछ भी रख बोलो, यहाँ पे 4 3 12 1 जाए, कितना बचेगा भैया, हमारा नहीं बचेगा भैया, यहाँ पे कुछ भी बोल जाते 16 - 1 55। ठीक, यहाँ पे 4 रख सकते हैं, x का मान क्या रख सकते हैं भैया, x का मान रख दो हम लोग 4, x का मान क्या रख दें बोलो भाई, x का सॉरी यहाँ पे रख देंगे x बराबर भैया -4 रखने पे, x बराबर -4 रखने पर रख दो भैया। x जब -4 रखेंगे, इधर भी साड़ी इधर बना लो अपनी, इधर वाले की समीकरण 2 के लिए इधर भैया यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो भाई, भैया लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दो, x का मान जब -4 रखें तो y बराबर भैया 4 × -4 + 1/3, 4 चौक कितना हो जाए भैया -16 + 1/3, यानी कि भैया -15/3, यानी कितना निकला भैया -5 निकला। कितना निकला बोलो भाई, -5 निकला। आंसर कितना निकला मेरे भाई, -5 निकला। क्या निकला बोलो एक बार, अरे एक बार बोल दो ना जरा, एक बार बोलो ना। अब एक बार जब बोलेंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है सवाल। क्या करेंगे देखो भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल तो सबसे पहले हम x का मान जब हमने रखा था, x का मान रखा था हमने भैया -4, तो इसका निकला भैया -5 निकला कि नहीं, -5। अब हमको और ऐसे रखना है, अब ऐसे सोचो कुछ भी सोचो आप, जैसे यहाँ पे हमने 5 रख दिया भैया, 5 चौको 20 होता है और 1 21 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 21/7 तब भी जुड़ जाएगा। तो देखो x बराबर क्या रखना है, x बराबर भैया 5 रखने पर, और 5 रखने पर अब दिमाग थोड़ा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा भाई, दिमाग में थोड़ा सवाल, कक्षा 10 में तो कोई थोड़ा तो दिमाग आता होगा आपको, दिमाग में थोड़ा जो भैया देखो कक्षा 10 में वही सवाल लगा पाएगा जो दिमाग में थोड़ा सवाल ऑटोमेटिकली लगा लेता है साथियों, बिल्कुल करते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना। देखो 105 रखा तो भैया देखो हमने कैसे दिमाग लगाया, 4 पंचे 20 और 1 21, 3 से भाग दिया 21 7 21 होता है, तो इसे ऐसे जोड़ लिया हम लोगों ने। तो बहरा क्या होगा भैया, 4 × 5 + का 1/3, 4 3 5 20 और 1 21/3, यानी कि बच्चा कितना भैया 7 बच्चा। तो x का मान जब हमने भैया 5 रखा तो y का मान क्या निकला भैया 7 निकला। x का मान जब 5 रखा तो y का मान कितना निकला मेरे भाई 7 निकला।
आप भैया यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने 4 3 12 रख दिया यहाँ पे 12 और 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11 बचेगा। नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता। 6 3 18 नहीं कटेगा। 6 चौक 24, 24 में से 1 गया 23, 24 और 1 25 फिर भी नहीं कटेगा। कुछ और रखते हैं, सपोज दैट मानते हैं हमने 0 रखा, 0 का लगने पर तब तो भैया और दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे माइनस 1 रख सकते हैं, देखो बिल्कुल सरल। माइनस 1 रखेंगे तो 4 1 4 -4 1 में कटेगा, 3 -3 लग जाएगा सवाल। तो लिखेंगे भैया y बराबर सॉरी x बराबर माइनस का 1 रखने पर। ये ध्यान है ना, समीकरण 2 हमने अलग लिखा है, ये समीकरण अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम रखने पर इसका मतलब इसमें ना तो y कौन क्या निकला भैया 4 गुणे -1/3 + 1 है ना भाई। तो ये जगह भैया माइनस का 4 प्लस का 1/3 यानी कि -3/3 यानी कि इतना बचेगा माइनस का 1 यानी कि y का x का मान जब निकला -3 इसका निकला भैया -1। अब भैया आपको समझ आया कि नहीं, बोलो एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो समझ आया कि नहीं। बिल्कुल समझ आएगा, और नहीं समझ आया तो आपका भाई काहे के लिए समझ नहीं आएगा, तब तक फोड़ के मानेंगे भैया। जब तक जिंदा है क्रोध नहीं छोड़ेंगे भैया हमको, हम लोग पढ़ा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको समझ नहीं आ जाएगा। कलम नहीं जाएगी, नीचे रख देंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे जब तक समझ नहीं आए। देखो इधर 2 समीकरण दे रखे होंगे आपको भैया। सबसे पहले क्या करें, एक समीकरण लेंगे उठा के भैया, उसको y का x के पदों में निकालेंगे। अब x के मान ऐसे कुछ मान रखेंगे जिनका मान रखने पर y का इंटीजर निकले। इंटीजर बोले तो भैया कोई पूर्णांक निकले, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई संख्या बटे में नहीं निकले। बटे में भी बताया था प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको संख्या रहे पर कहाँ ढूंढेंगे, फिरते पड़ेंगे भैया 1/3 1/4 कहाँ है, तो इसलिए नहीं रखते हम लोग, ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले y का x के पदों में निकालेंगे, x के पदों में रखने पर अब x का मान हमने बताया वैसे रखेंगे, जैसे रखेंगे कि भैया y का मान इंटीजर रखेंगे। तो भैया सेम इसी तरह हमने लगाया, सेम इसी तरह दूसरे समीकरण इसका करा भैया, समीकरण हमने इधर निकाला। अब हमने कहा देखो दो, कम से कम 2 तो होना चाहिए। अब की श्रद्धा तुम्हारे पास, अगर बोर्ड परीक्षा में टाइम है तो तीसरा निकालिएगा, नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 निकाल के आंसर खत्म कर दीजिएगा। देखो इधर ये सवाल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तो बिल्कुल सिंपल सा आप लोग कर लेंगे। अब आपको भैया ग्राफ आनी चाहिए, आपके पास ग्राफ होनी चाहिए। ग्राफ कैसे होगी, इस तरीके से अगर ग्राफ होगी, ग्राफ पे भैया आपकी ये बनी ग्राफ भाई 10 रुपये का भी मिलेगी, 10-12 रुपये का भी मिलेगी, बोले लेना है ना आपके भाई मिलेगी। आपको बोर्ड परीक्षा में तो आपको वो खुद देगा ही देगा, है ना। अगर आपके पास हो तो बिल्कुल ले लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब बेटा बताओ इतना मिटा दें हम लोग, इतना मिटाने के बाद तब चलेंगे, हो सकता ना दिखाई पड़ता हो, लेकिन देखो हम लोग इतना मिटा देते हैं। इसका मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे साथियों, हम मिटा देंगे, मिटाएंगे बिल्कुल। हम ये 2 रखे रहेंगे, इसको इतने को हम लोग इधर रखे रहेंगे, बाकी सबको मिटा देंगे। इतने को हम सब मिटा देते हैं, ये मिट गया ठीक। अब ये भैया हमारा क्या था, समीकरण 1 था, समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर क्या था भैया 2 था ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल अच्छा इसको इधर बना देते हैं, आप अपनी बना लेना। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे भैया -1, इधर लिखेंगे 9, और यहाँ पे लिख लो भैया x और y, समीकरण 1 ठीक है भैया। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना भैया, अब आपको भैया इस तरीके से आपको एक बराबर रहना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या भैया 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम दूरी पर -1, इधर -2, इधर -3 है ना, इधर -4, इधर -5, इधर क्या होता है भैया 6, इधर क्या होता है -7, बस इतने देखो ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 0 होता है भैया, इधर जाता प्लस, तुमको इतना तो पता ही होगा 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6, and this is 7, this is 8, and this is 9। आगे चल तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे भैया। यहाँ पे देखो -1 होता है, नीचे -2 होता है, -3, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6, एज इट इज़ आगे जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से हम आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं भैया। यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 4, 5, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे होता है 8, और यहाँ पे होता है भैया 9। ध्यान रखिएगा
आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो छोटी बड़ी हमारे कम दूरी बीच में हो सकती है, लेकिन ग्राफ होता है ग्राफ में जो होता है वो बिल्कुल सही दूरी होती है, उसमें ग्राफ बनाएंगे। सिर्फ हमने तुमको बताया था पहले कि आप सिर्फ तरीका समझना कैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। अब समीकरण एक समीकरण के निशान क्या है भाई 1,5, 1,5 देखो समीकरण के निशान क्या है 1,5 है, दूसरा क्या है 2,3 है, तीसरा क्या है -1,9 है कि नहीं। 9 ये आपको करना है। देखिए 1,5 का एक जैसे ये रहा और एक भैया एक्स ये जो होता है एक्स का मान होता है इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोट, ये भुज ये कोट भुज और कोट होती है। तो सबसे एक भुज होता है वो एक्स का मान होता है, एक्स अक्ष का मान ये बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस होता है भैया, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक ये वाई वाई डैश इस तरह बोलते हैं हम लोग। आगे निशान ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत विस्तार समझेंगे बिल्कुल। अब देखो 1,5 कहाँ है, जैसे एक रहा 5 ये रहा, तो भैया यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा आगे पीछे से बढ़ेंगे और ये हमारा जाएगा तो ये क्या होगा भैया 1,5 बचेगा। दूसरा क्या है 2,3, ये 2 रहा और 3 ये रहा भैया, इसको उठा के ऐसे करते हो हम लोग, ये 2,3 रहा और क्या रहा -1,9, -1 यक्स का मान ये रहा 9 ये रहा, तो यानी कि यहाँ पे जाकर लगा होगा ऐसे करके ऐसा पटरी से बनाएंगे तो आपको -1,9 ये तो भैया अक्सर आप पटरी उठाएंगे धीरे से इस तरीके से आप पटरी उठाएंगे अपनी और इन तीनों को ऐसे करके इसको ऐसे लाइन में आप रखेंगे, तो लाइन में जब रखेंगे तो उसमें तो आपका बिल्कुल बनेगा सही से। इस तरीके से आपका लाइन उसमें बनेगी और ऐसे करके आप क्या कर देंगे ऐसे करके भैया मिला देना, ऐसे है कि बिल्कुल आगे इन ऐसे रेखा को हट दे देना, ऐसे रेखा को काट देना बिल्कुल, ये तो पहली रेखा बन जाएगी। ठीक दूसरी देखो -4 का -5 लिखा, -4 का -5 लिखा, ये रहा भैया 5 का -7 लिखा, इधर क्या लिखा -1 का -1 -4 का 5 का दिस इज -4 भैया और -5 नीचे रहा, नीचे की ओर जाएंगे तो -4 ये रहा आगे और -5 ये रहा, तो -4 का -5। दूसरा लिखा है 5 का -7, दिस इज 5 कहाँ रहेगा भाई ये 5 रहा, 5 का -7 ऊपर जाएगा, ये रहा इधर भैया ऐसे करके ये जाएगा भैया 5 का -7, फिर 1 का -1 मतलब -1 ये रहा -1 ये रहा, तो यहाँ से ऐसे ये कर जाएगा। ठीक और इसको पटरी से वैसे करेंगे जैसे भी करा था हम लोगों ने, ऐसे करके भैया तीनों को मिला देंगे, ये बिल्कुल यहाँ से मिला ही है, ये नीचे जाएगा इस तरीके से बिल्कुल जाएगा, ऐसे मिलाएंगे तो ये मिलेगा जाके बिल्कुल ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा मिलकर। ठीक भैया बिल्कुल, अब उसमें जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अब देखो ये जहाँ पे ये कटेगा, जहाँ पे ये कटेगा बिल्कुल वही आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ से जब ये कटेगा तो यहाँ से हम वैसे लंब डाल देंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे। अब ये जैसे यहाँ पे कटा तो ये किसका मान है, ये भैया हमने कहा 2 का मान, ये का 3 का मान, तो 2 का -3 जो है इस समीकरण है क्या है भैया मेरा हल है। 2 -3 जो है एक समीकरण का क्या है मेरे भाई बोलो हल है। साथियों आपको समझ आ गया होगा ना, आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब ये पहली वीडियो है, अब ग्राफी विधि देखो, अब ये ग्राफी विधि है, आप अपनी प्रश्नावली जाके अपनी तरीके से देखो, एक मैं सवाल घर के लिए दे रहा हूँ, आप घर के लिए आप ले लेना सवाल और घर से सवाल लगाना चाहिए। जैसे घर से सवाल जब लगाएंगे आप, मैं सवाल तुमको दे देता हूँ और घर से लगा के लाइएगा घर से, ठीक सब लोग भैया। हम देखो सवाल लेते जैसे लिखा है 2x + 3y, देखो जैसे समीकरण लिखा भैया 2x + 3y, ये घर के लिए काम है भैया, ये घर से करके लाना चाहती हो तुम लोग, घर से करके लाइएगा और बिल्कुल सेम ऐसे ही ना लगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, कमेंट में दीजिए, नहीं समझ आए तो फिर से समझाएंगे आपको 2x + 3, और भैया आपको तो समझ आ ही गया होगा, थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो हम लोग कल समझ लेंगे। ये समीकरण 1 था, ये समय के सवाल तो पहला ये समीकरण 1 है, तुमने को तुमको बताया था 2 मिलेंगे x - का 2y = 8। ठीक आपको ग्राफी भी से साथियों लगा के लाओगे भैया, आपको लगा के लाना है साथियों, कोई ना लगाए लेकिन जो भी वीडियो देखेगा
अगर कक्षा 10 में पढ़ रहा है, आपका भाई बहन अगर पढ़ रहा है, उसको ज़रूर दिखाइएगा कि आप इस सवाल को, ये पहले उसको वीडियो दिखाइएगा, उस तरीके से आप ये बच्चा लगाएगा और ये लगाएगा। तो मेरे साथियों अगर ये लगाया, बिल्कुल निर्देशांक ज्योमेट्री में भी इस तरीके के सवाल हैं और निर्देशांक ज्योमेट्री के बाद आपके तीसरा प्रश्नावली में सवाल है। देखो इसका हमने कहा इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि भैया हमारा मेनली टारगेट कक्षा 10 की परीक्षा को पास ही करना नहीं है। मेरा मेनली टारगेट है कि हम टारगेट, देखो परीक्षा तो बाई प्रोडक्ट होती है। परीक्षा जो होती है भैया हमारा ज्ञान का है, क्या होती है, हमने जैसे जितना पढ़ा है उसका, उसमें एक एक्चुअली मान लेते कितना पढ़ा है वो आपको पता चल जाता है। लेकिन मेनली बात होती है कि हम लोग भैया पास होने के लिए, तो हम पेपर के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और पेपर देना पड़ता है। इसका मतलब हमने कैसी पढ़ाई करी है वो हमारा इंतजाम होता है। तो हम लोग भैया हम पेपर देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ज्ञान हासिल करने के लिए। तो आपके दिमाग में अगर पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, आप सिर्फ पढ़ाई ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़िएगा। माइंड सेट जब बदलेगा तो आपका साथियों नंबर भी बदलेंगे। मेहनत जितना आपने आशा नहीं करा होगा उतना आंसर आएगा। तो भैया बस खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करके जाइएगा। ज़िंदगी में जब जाइएगा हँसते हँसते जाइएगा और दुनिया देखेगी हम लोगों के नज़ारे। जो आप करके जाइएगा, जो हम लोग करके जाएंगे, दुनिया देखेगी साथियों। कहना चाहूँगा बस तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। साथियों मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू गाइस।